नैनीताल पुलिस अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चालकों के लिए हिल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी करने की योजना बना रही है। योजना को आगामी पर्यटक सीजन से पूर्व लागू कर दिया जाएगा और ये कहना है नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट का। भारत के सभी राज्यों से आने वाले पर्यटक नैनीताल जिले के हल्द्वानी होते हुए पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर की ओर निकलते हैं। एसएसपी नैनीताल कहते हैं कि पर्वतीय हिस्सों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हिल ड्राइविंग लाइसेंस की बाध्यता की योजना बनाई गई है। पहले चरण में योजना का प्रचार प्रसार होगा और आने वाले पर्यटन सीजन से के पहले व्यवस्था को लागू पूरी तरह से कर दिया जाएगा। अगर जिनके पास हिल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उन्हें उस ड्राइवर की बुकिंग करनी होगी जिसके पास हिल ड्राइविंग लाइसेंस होगा। पर्यटन सीजन में सड़क हादसों पर नियंत्रण करने और स्थानीय वाहन चालकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नैनीताल पुलिस ने ये व्यवस्था लागू करने जा रही है। उनका कहना है कि पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में बाहर राज्यों से पर्यटक यहां आते हैं, किराए वाहनों से पहाड़ की ओर आते हैं और भीड़ ज्यादा होती है। इससे वाहन चालकों के पास पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने का अनुभव न होने की वजह से कई बार हादसे भी होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के इस बयान के बाद पर्यटन व्यवसायियों में इस बात को लेकर नाराजगी है और उनका कहना है कि जोशीमठ की आपदाओं के बाद वैसे ही प्रदेश में पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ा है और अब इस तरह के बयानों के बाद पर्यटन कारोबार को फिर से नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि पर्यटक के पास तो हिमाचल और अन्य प्रदेशों में जाने का विकल्प होगा और हम पर्यटन कारोबारियों के पास कोई विकल्प नहीं है। नॉर्थ इंडिया होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सचिव प्रवीण शर्मा कहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री इस समय वैसे ही नेगेटिव चल रही है, क्योंकि जोशीमठ आपदा के बाद पूरे पहाड़ पर इसका असर पड़ा है। पिछले 2 महीने से हमारे प्रदेश का जो टूरिस्ट अराइवल्स था वो 80% तक कम हो गया है और ये खबर एसएसपी के माध्यम से चली है और इसको सुनने के बाद जो पर्यटक उत्तराखंड आज आना चाहता है वो उत्तराखंड की जगह हिमाचल या किसी और डेस्टिनेशन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उनके पास विकल्प उपलब्ध हैं और हमारे पास विकल्प नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो बात कही जा रही है कि बिना हिल सर्टिफिकेट के पहाड़ पे गाड़ी नहीं आने देंगे, ये एक गलत डिसीजन है और ये बिना तथ्य के निर्णय है। सिर्फ कमर्शियल गाड़ी के लिए हिल ड्राइव का लाइसेंस या परमिशन चाहिए होती है, प्राइवेट गाड़ी के लिए नहीं चाहिए होती है। इससे पर्यटन व्यवसाय को बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक तो पर्यटन व्यवसाय वैसे ही पिछले जोशीमठ के इंसिडेंट के बाद नेगेटिव चल रहा है। हमारा 80% पर्यटक यहाँ से डाइवर्ट हो गया है और ऐसे पुलिस के डिसीजन से पर्यटक को और ज़्यादा नुकसान, पर्यटन में और ज़्यादा नुकसान होगा। हमारा यही कहना है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट कुछ भी डिसीज़न ले, वो स्टेक होल्डर से बात करे पहले और फिर ऐसे डिसीज़न ले और वो न्याय पूर्वक होने चाहिए, एक्ट के हिसाब से होने चाहिए। अपनी मनमर्जी से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करें, इससे पर्यटन व्यवसाय को बहुत नुकसान होने वाला है। नैनीताल होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट का ये कहना है कि जो कमर्शियल लाइसेंस जारी किए जाते थे उनमें हिल और प्लेन का ऑप्शन होता था, लेकिन जो कमर्शियल लाइसेंस नहीं है उनमें तो इस तरह का कोई ऑप्शन है ही नहीं। लाइसेंस हमें जो इश्यू हुए हैं उन्हें भी इसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता है और हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं और लगभग 20 साल से मेरे पास लाइसेंस है, लेकिन उसमें हिल का कोई प्रावधान नहीं है और अगर वो लागू होगा तो वह हम पर होगा, पूरे प्रदेश पर होगा और पुलिस के स्टाफ पर भी लागू होगा और इस तरह के बयान देने से पर्यटन को नुकसान होगा। हम पहले से ही पुलिस की व्यवस्थाओं की वजह से नुकसान झेल रहे हैं, ऊपर से इस बयान से पर्यटन को और भी नुकसान होगा। आज न्यूज़पेपर्स में जो खबर छपी है कि बाहर से आने वाले जितने भी चालक होंगे या ड्राइवर होंगे उनको हिल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। पूर्व में इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पूर्व में कमर्शियल जो हैवी व्हीकल्स हुआ करती थी उसके लिए हिल लाइसेंस की परमिशन दी जाती थी और केवल वो हैवी व्हीकल्स के लिए था, जो माल वाहक वाहन होते हैं उनके लिए था। और इस जो बयान आया है इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये केवल प्राइवेट गाड़ी ड्राइवर्स पे भी लगेगा या कमर्शियल कौन सी गाड़ी पे लगेगा, क्योंकि टैक्सीज आती हैं। पूर्व में प्राइवेट गाड़ीज़ का जो इन लोगों ने शहर के अंदर आना वर्जित किया है,
उसमें टैक्सीज भी काफ़ी आने लगी, लोग अपनी गाड़ी लेके नहीं आते, यहाँ परेशान होते हैं। तो ऐसे में तो पर्यटन पे बहुत विपरीत असर पड़ेगा और इस बयान का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और इस टाइप के आदेशों से पर्यटन को बहुत नुकसान होता है, सरकार को भी नुकसान होगा। नैनीताल जिले के आरटीओ संदीप सिंह का कहना है कि कमर्शियल व्हीकल में तो हिल और प्लेन का प्रावधान है, लेकिन प्राइवेट वाहन चालक के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर प्राइवेट लाइसेंस धारक जिसके पास लाइट मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है वो कमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल चलाना चाहता है तो उसके लाइसेंस में प्रावधान है कि उसको हिल लाइसेंस जारी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर प्राइवेट वाहन चालकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पर्यटन कारोबारी वेद शाह कहते हैं कि कानून पहले से ये है कि जो पूरे भारतवर्ष में लागू है, जहां भी हिल ट्रेन है वहां पर आपको गाड़ी चलाने के लिए हिल लाइसेंस जरूरी है, पर सिर्फ कमर्शियल व्हीकल पर लागू है, प्राइवेट गाड़ियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें ऐसा ना, ये तो रूल पहले से ही है, रूल पहले से ये है कि कंट्री वाइड रूल है ये कि जहाँ भी हिली टेरेन है वहाँ के लिए आपको जो लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस में उसमें एंडोर्समेंट कराना पड़ता है हिल्स के लिए, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू कमर्शियल व्हीकल्स, वो प्राइवेट व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। आज से नहीं, शुरू से है वो, लेकिन दैट इज़ ओनली फॉर कमर्शियल व्हीकल, चाहे बस हो, ट्रक हो या टैक्सी हो, उसमें अप्लाई करता है, प्राइवेट व्हीकल्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ये पहले तो आदेश लागू होगा ही नहीं, क्योंकि तो हो सकता है टैक्सीज पे हो जाए तक तो हो सकता है, लेकिन प्राइवेट गाड़ी में तो लागू होगा नहीं। और अगर लागू होता है, किसी कुछ होता है इस तरह से, तो इसमें तो फिर वो गाड़ियाँ सारी बंद हो जाएंगी और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप गाड़ियों को रोकेंगे तो अगर तो ड्राइवर कहाँ से उपलब्ध होंगे लाने के लिए उनको? पहले आपको ड्राइवर से पूल रखना पड़ेगा, फिर ड्राइवर उस वक्त अवेलेबल हो नहीं हो, कब आज नहीं आ रहा, कब ड्राइवर हो कब नहीं हो, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कन्फ्यूजन होगा, कुछ नहीं होगा, कारोबार असर पड़ेगा, गेस्ट परेशान होगा। गाड़ियाँ आप ये रोक, गाड़ी अगर टैक्सी है, आपकी टैक्सी आ रही है, रोक दी है, और बाई चांस कमर्शियल अगर दूसरा ड्राइवर हिल वाला अवेलेबल नहीं हो पाता है उसको देने के लिए, तो वो तो फंस जाएगा। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने का कहना है कि हम लोग वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चालकों को प्रमोट करते हैं कि उनके पास पहाड़ में वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए, हिल लाइसेंस होना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगे। अचानक हम इस तरह कोई आदेश को लागू नहीं कर सकते, हमको टाइम देना पड़ेगा, पहले इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ये पूछने पर कि प्राइवेट वाहन चालकों के लिए हिल का कोई प्रावधान नहीं है, डीआईजी ये भी कहते हैं कि वो इस बात से सहमत हैं और इस बात का क्लैरिफिकेशन करेंगे और ये बयान कैसे आया और क्या ये गलत है और इस पर एक संशोधित बयान जारी करेंगे। लेकिन हम वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस बात को प्रमोट करना चाहते हैं कि प्रदेश में आने वाले पर्यटक चालक को पहाड़ में गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए, जिससे कि वाहन दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ये थी नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।